नैनी नैनी नैनी। विशालाक्षी की तरह तुम एक बार बुलाने से सुनती हो ये मैं जानती हूँ। तुम्हारा नाम त्रिनैनी है ना, इसलिए मैंने तुम्हें 3 बार नाम से पुकारा। अच्छा लगा ना? वो बात नहीं है दीदी, कोई और बात है ना। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हें कैसे पता चला? आप जिस अंदाज में बोलती हैं वैसे समझना बहुत आसान है। वेरी गुड। डायरेक्टली पॉइंट पर आती हूँ। उन बेवकूफों ने सासू माँ की फोटो पर माला चढ़ाई इस वजह से। गायत्री सासू माँ आई थी ना। तुम मुझे सिर्फ सच बताओगी? तुम्हें मेरे बालों की कसम, मेरी कसम। अरे दीदी, उस बात के लिए कसम क्यों खा रही हैं? कुछ तो खास बात हो रही है। दोनों का वीडियो निकालकर मैं सासू माँ को दिखाती हूँ। मेरे बाल रहे तो भी कोई बात नहीं, नहीं रहेंगे तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पति ने कभी नहीं कहा कि मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं। वो जब भी मेरे पास आते हैं तो मुझे अपने सारे बाल मुड़वाने का मन करता है, लेकिन ऐसा करने से मैं खुद को पहचान नहीं पाऊंगी, सोचकर डर लगता है। स्वामी जी को अपने बाल अर्पण करेंगी तो अच्छा होगा दीदी। हाँ जरूर करूंगी, लेकिन मेरे या तुम्हारे नहीं। टिल्लू सासू माँ को गंजा करके उनके बाल समर्पण करूंगी। बहुत ड्रामा करती है ना वो। मुद्दे की बात छोड़कर फालतू बकवास कर रही है मेरी दीदी। ठीक है, मैं गायत्री को दूध पिला कर आती हूँ। मैं भूल गई। समझ रही हो ना? तुम्हारे गायत्री बेबी कहते ही मुझे गायत्री सासू माँ की याद आ गई। बताओ बहना, बड़ी सासू माँ आई थी ना? सच बताना होगा, झूठ मत बोलना, मैं नहीं मानूंगी। आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? हाँ, मेरे मंगलसूत्र की कसम। टूट गया तो भी प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरा भी बनवा लूंगी। दीदी, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तगाज तो भगवान सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे फिर से ये टॉपिक डाइवर्ट कर रही है। हास्ते दीदी का दिमाग एक जगह रहता ही नहीं है कभी। दीदी, वो सारी बातें छोड़िए। आपने पूछा इसलिए आपको बता रही हूँ दीदी। ठीक है, बताओ बहन बताओ। गायत्री माँ जी आई थी। सच में आई थी? क्या कहा उन्होंने? मुझे कुछ भी बताने से मना किया। चुप रह करके उन्होंने तिलोत्तमा सासू माँ को परेशान किया था। इसी वजह से सासू माँ इतनी जोर से चिल्ला रही थी। शिट, परमानेंटली पागल हो जाती तो कितना अच्छा होता। साड़ी पहनने के बजाय फाड़ देती। बहुत ज्यादा पाउडर लगाकर यही मेकअप है ये सोचकर सबको हंसाती। हमारा कितना एंटरटेनमेंट होता ना बहन। आगे आगे जो होगा वो कुछ अलग होगा दीदी। अलग मतलब? थोड़ा इंतजार करेंगी तो सब पता चल जाएगा दीदी। हाथ से पाउडर गिरते वक्त घर वालों ने देख लिया था घंटी वाली माँ। अरे आप इन्हें क्यों देख रही हो मम्मी? घंटी वाली अम्मा कोई डॉक्टर है क्या? अरे पागल, भोग चढ़ाने वाले हाथ को मैंने भोग बनाया था। मुझे कम मत समझना तुम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका मतलब आप अभी मुझे कुछ खाने के लिए देंगे क्या? तुम नहीं समझोगे, चुप बैठो वल्लभ। वो पाउडर आपके हाथों से क्यों गिरी ये पूछने पर भी ये कुछ बता क्यों नहीं रही है मम्मी? वो हाथ किधर है बताओ? मतलब वो हाथ नहीं है क्या? डोंट टच।
हाशनी ठीक से नहीं पकड़ती है इसलिए चिल्लाती हो। मैं भी ठीक से नहीं पकड़ता क्या मम्मी? अरे पागल, उस हाथ को तुम तुम्हारी माँ का असली हाथ समझ रहे हो क्या? नहीं है क्या? हाथ नहीं है तो फिर क्या है? लगता है तुम भूतों को देखने में और आत्माओं को पकड़ने में एक्सपर्ट हो। कौन सा असली है और कौन सा आर्टिफिशियल है मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। तुम्हारे हाथ को इसने अभी तक ठीक से देखा नहीं है क्या तिलोत्तमा? नहीं दिखाया मैंने। अरे वैसे भी देखकर क्या फायदा है? हाथ को देखकर भविष्य बताने वाला मैं कोई ज्योतिष हूँ क्या? क्या सचमुच तुम वो हाथ देखना चाहते हो? हाथ है कहती हो, हाथ नहीं है ये भी कहती हो, असल में हाथ नहीं है ये भी कह रही हो तुम। हाँ, इतनी बार एक औरत पलटी मार रही है ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। चुप बैठो। इसे तुम्हारे साथ लाकर तुमने गलती की है तिलोत्तमा। रामेश्वरम जाते वक्त इस बिल्ली को साथ मत लेकर जाना। मुझे बिल्ली कह रही हो तुम? कोई बात नहीं, इससे पहले भी उस जादूगर लड़की विशालाक्षी ने मुझे म्याऊ म्याऊ करने के लिए बोला था और सुमन ने भी भौं भौं करने के लिए बोला था। और एक बार मेरी मम्मी ने सुनो मम्मी, एक बार जरा बोल कर दिखाना। शट अप। जाकर कार में बैठो, मैं आती हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। तो फिर कुछ मत बोलना, चुपचाप खड़े रहकर देखो। तिलोत्तमा, उस रंगोली पर हाथ रखो। क्या काटने के लिए चाकू निकाला है? नींबू। मेरी माँ को नींबू काटूंगी बोला ना, पागल कहीं का। अरे मम्मी, मम्मी। आग! 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 ओम भीम भम धूम भम भूम कपाली सुलनी कवचसूली कबाली कुंडली कवची सूली। ओम भीम भम। थोड़ा सब्र रखो तिलोत्तमा, आधे मिनट में ठंडा महसूस होगा तुम्हें। पाउडर गिरनी रुक जाएगी अभी। ओम भीम भम। अभी पाउडर नहीं गिरेगी तिलोत्तमा, संभल कर जाना तुम। मम्मी,
दीदी, यहाँ हो दीदी? हर्षा, मैं अपना काम छोड़कर आती हूँ और तुम फिर भाग जाते हो। इस बार नहीं भागूंगा दीदी। उस दिन तुमने अपना नाम बताया और जब मैंने पूछा क्या हुआ तो तुम भाग गए यहाँ से। ऐसा क्यों? डर गया था। मुझे देखकर? मुझे देखा इसलिए। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी सासू माँ कुछ करेगी सोचकर डरता हूँ। गायत्री माँ से? भगवान कुछ बुरा नहीं करते दीदी, शैतान बुरा करते हैं। तिलोत्तमा सासू माँ से? हाँ हाँ दीदी, उनके बारे में बताने के लिए मैं उस दिन आया था। अभी यहाँ कोई नहीं है, बताओ हर्षा। आपकी सासू माँ कोई तांत्रिक विद्या सीख रही है। अपने दोनों हाथों को आग में जला रही थी। इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही थी वो। हाँ ना दीदी, यही बात आपको बताने के लिए मैं रोज कोशिश करता था। आज बताने का मौका मिला। अच्छा काम किया हर्षा, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो ऐसी तांत्रिक विद्या से हम सबको तकलीफ देंगी तो मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो किसी को नुकसान जरूर पहुंचाएंगी, इसका मुझे यकीन है। उन्हें मैं रोकूंगी। संभल कर करना दीदी। हर्षा, क्या हुआ दीदी? उस दिन क्या हुआ था तुमने बताया नहीं? आने वाली अमावस्या के दिन आपको सब कुछ बताऊंगा दीदी। तिलोत्तमा सासू माँ के बारे में बोल रहा था हर्षा। उसकी आंखों में मुझे डर दिखा। आने वाली अमावस्या के दिन वो क्या बताने वाला है? घर में जो हो रहा है और उस लड़के की बात को सुनकर। नैनी, साहब जी, माँ का जन्मदिन था, लेकिन फिर भी माँ यहाँ क्यों नहीं आई, यही सोच रही हो ना तुम? उस माँ के बारे में नहीं, जिन्होंने आपकी परवरिश की है, उसके बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है। एनी प्रॉब्लम? समस्या पता हो तो उसका हल ढूंढ सकते हैं, लेकिन कौन सी समस्या आने वाली है पता ना हो तो क्या करेंगे? ये क्या बोल रही हो नैनी? सर्प देवी के पास से वापस आई हुई सासू माँ साधारण मनुष्य है ऐसा लगा था मुझे, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। उनके पास हमसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम उनकी तुलना कर रही हो क्या? वैसी बात नहीं है। उन्होंने खुद को बदलने के लिए कुछ अलग तरह की कोशिश की है, ऐसा लग रहा है मुझे। रूप बदल गया है उनका। उस बात की कोई चिंता नहीं है। आपने उन्हें पहचान लिया है, ये खुशी की बात है। लेकिन उनका मन बदल गया है और उनका सोचने का तरीका भी बदल गया है। सिर्फ एक फर्क नजर आ रहा है कि अब वो पहले की तरह जिद्दी तिलोत्तमा सासू माँ नहीं है। हाँ, पूरी तरह बदल गई हैं। बहुत सारी बातें छुपाने की कोशिश करती हैं। बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करती हैं, हमेशा। पहले जैसे सामने कुछ भी नहीं बोलती, चुप रह करके कुछ करने का हमेशा अलग मौका ढूंढती रहती है वो। मतलब वो कैसे नैनी? चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो, लेकिन वो किसी भी हाल में अपने शरीर को छूने नहीं देती साहब जी। वो किसी इंसान को टारगेट बनाकर तकलीफ देने की कोशिश कर रही है क्या? वो क्या सोचती हैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन कल वो कुछ करने वाली हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तुम्हारा सिक्स्थ सेंस ऐसे संकेत दे रहा है, मतलब हमें संभल कर रहना होगा।
आप संभल कर रहिएगा साहब जी। सबसे पहले मुझे मेरी गायत्री बेटी को यानी माँ को संभालना होगा। ए, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। मैंने पूछा क्या देख रही हो? सिनेमा। कहानी बना रही हो? अभी खत्म नहीं हुई है, होने के बाद आपको स्टोरी बताऊंगी। मैं तुमसे फिल्म की स्टोरी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, समझी? सच जानना चाहता हूँ मैं। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ और कौन है? हम दोनों ही तो हैं। यहाँ तुम्हारे अलावा किसी और की भी आवाज सुनी है मैंने। ये क्या विक्रांत जी, भूत की फिल्म देखी है क्या आपने? मैं जब यहाँ अंदर आ रहा था, मैंने तुम्हारे साथ यहाँ किसी और की भी आवाज आ रही थी। मूवी का सीन? वो नहीं था। नैनी भाभी, हासनी भाभी, उन दोनों में से किसी की आवाज थी। कितनी स्मार्ट है ये, इनको पता ही चल गया। जरा मोबाइल मुझे देना। क्यों दूं? तो मैं नहीं दूंगी। ए, दोगी या लगाऊं एक? हाँ, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ए, तुम चुप करो, मोबाइल दो। अरे नहीं दूंगी बोला ना। ए, झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखिए ना जेठ जी, मेरा मोबाइल छीन रहे हैं। क्या हुआ बेटा? इसके मोबाइल में एक वीडियो है माँ, वो दे नहीं रही है। ए, रात हो गई है, इसलिए सोते वक्त सुमन को शायद वीडियो देखने की आदत होगी। तू जबरदस्ती क्यों कर रहा है? रहने देना उसे। ऐसी बात नहीं है ब्रो, वो जरूर किसी से बात कर रही थी, मैंने सुना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये। चुप रहो। मोबाइल दिखाओ। वो क्या है ना सासू माँ? मैं अच्छे से मांग रही हूँ तो चुपचाप दे दो। गिव इट टू मी। गायत्री माँ जी आई थी। मम्मी, गायत्री मम्मी आई थी क्या? आई थी ऐसा नैनी खुद बोल रही है। ये वीडियो मैंने ही शूट किया है। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। क्या मिला ये करके? नैनी ने झूठ कहा था, इस बात का पता चल गया। बड़ी माँ आई थी, ये वीडियो के बाद ही पता चला ना। ये वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो फिर आप क्यों मैनेज कर रही हैं? अरे, मम्मी को आत्मा नहीं दिखती है ना? मुझे दिखती है। यस, आई कैन सी। आत्मा देखने के लिए वहां आईना होना चाहिए। कोई कांच की चीज होगी तो मैं भी देख सकती हूँ। ऐसा कब से होने लगा सासू माँ? सर्प देवी से मिलकर आने के बाद मेरी माँ की शक्तियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सुमन। वल्लभ, हमें अपनों की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। ये लो सुमन, कुछ भी हो, तुमने ये वीडियो शूट किया उसके लिए थैंक्स। वल्लभ, इतने बड़े घर में कोई दिख नहीं रहा है। किसी और को बुलाने से फायदा नहीं, नैनी दीदी ही मदद कर सकती है। क्या करूं बोलो हर्षा? दीदी, आ गई तुम? तुम्हें जल्दी से एक बात बतानी थी मुझे। कौन सी बात?
मंत्र पढ़ने वाली माँ आई है। मंत्र पढ़ने वाली? वो कौन है? वही दीदी, मंत्र पढ़ते वक्त घंटी बजाती है। मैंने मंत्र के बारे में कहा था ना। घंटी वाली माँ क्या? हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ, शायद तुम्हारी सासू माँ ही लेकर आई होगी, बाहर कार में बैठी है। पर वो दोबारा क्यों आई हैं? वह मंत्र पढ़ने वाली औरत आत्मा को पकड़ने के लिए आती है दीदी। आसमान में उड़ता फिरूं मैं, आजाद परिंदा। चुप रहिए ना। तुम बात तो करने नहीं देती, कम से कम गाना तो गाने दो ना मुझे। दीदी कोई आ रहा है, मैं छुप जाता हूँ। हर्षा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। विक्रांत, टैक्स बचाने के चक्कर में जो भी बिल्स उन लोगों ने भेजे हैं उसे दिखाने से मना कर दो। ठीक है ब्रो। 30 तारीख से पहले अगर नहीं भरा तो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं ब्रो, कल ही फाइल रिटर्न कर देता हूँ। गुड। मेरे बताने के बाद तिलोत्तमा सासू माँ सच जानने की कोशिश तो कर रही है ना अच्छी जेठ बात है जी। ना, हाँ, कि कंफ्यूजन दूर हो गई, वरना इस कंफ्यूजन में पूरी जिंदगी गुजर जाती। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं भाई। मतलब कुछ तो है ना? मत बोलो बड़े भतीजे, तुम भी मत बोलो। सुमन बहू, तुम भी मत बोलना, ठीक है ना? ऐसा बोलेंगी तो मैं जरूर बताऊंगी। हम भी वही चल रहे हैं। इस घर में जो आत्मा है उसे बंदी बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आई है वो घंटी अम्मा। कहाँ है वो? कार तो आ गई है, अब तक अंदर आ जानी चाहिए। इतनी देर क्यों हो रही है पता नहीं। भतीजे, आज भाभी को कोई काम नहीं है क्या? हाँ सही कहा, इतने करोड़ों रुपए हैं फिर भी आत्मा के पीछे ये क्यों पड़ी है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सही है। हे भगवान, गायत्री बेटी पता नहीं अभी कहाँ होगी। कमरे में बिठाकर बाहर से कड़ी लगाई होगी तो अच्छा होगा। तब तक वो लोग आ गए तो। गुड मॉर्निंग विशाल। हाँ, घंटी वाली घना अम्मा आ घना गई। घना 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 घंटी। आत्मा यहीं पर है। गायत्री माँ जी यही है, उनकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? आत्मा को अगर मुक्ति नहीं दी तो वो यहीं पर भटकती रहेगी और उसे नर्क में जाना पड़ेगा। नैनी, माँ, मेरी माँ जब जिंदा थी तब उन्होंने स्वर्ग जैसी जिंदगी जी है। मरने से पहले उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, भला उन्हें नर्क क्यों मिलेगा? आत्मा बनकर रहना मतलब नरक जैसा ही होता है। अगर घंटी अम्मा को पता चला कि मैं यहीं पर हूँ तो वो मुझे पकड़कर लेकर जाएगी। उन्होंने मेरी बेटी के रूप में जन्म ले लिया है, समझ गई? हाँ, यही कंफ्यूजन तो दूर करने के लिए मेरी मम्मी घंटी अम्मा को यहाँ लेकर आई है। कंफ्यूजन किस बात का ब्रो? नहीं है क्या? मेरी दीदी ने जन्म देने के बाद वो कहीं चली गई। अब 1.5 साल हो गया, उसका कोई पता नहीं है। अगर जिंदा है तो आना चाहिए था। जन्म लेने के बाद यहाँ वापस नहीं आई है और यहाँ उनकी आत्मा है, इसका मतलब वो बच्ची अब जिंदा नहीं है। नहीं मानता। तो क्या मैं हमेशा के लिए नहीं दिखूंगा क्या? तुम मानते हो विशाल, लेकिन नैनी ने गायत्री भाभी को देखा, ऐसा खुश होकर बता रही थी। आत्मा है माँ है ये सोचकर घंटी अम्मा को यहाँ लाना अच्छी बात नहीं है भाभी। आत्मा यहीं पर है, ऐसा बार बार घंटी वाली माँ कह रही हैं। दीदी को यहाँ देखा है, ऐसा नैनी भी कह रही थी ना।
सच क्या है ये जानने के बाद ही हमें हमारे सवाल का जवाब मिलेगा। आत्मा यहीं पर है। देखिए, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन इस तरह घर में आकर सबको डराने की कोशिश करोगी तो अच्छा नहीं होगा। ये बात आप जान लीजिए। मुझे प्रॉपर्टी दोगे तो भी मैं नहीं लूंगी, सिर्फ आत्मा लेकर जाऊंगी मैं। गना 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 गना। लेकर जाओ। नैनी, 1 मिनट साहब जी। आत्मा को पकड़ना इन्हें कुछ ज्यादा ही आसान काम लगता है, जैसे बाजार गए और कुछ खरीद लिया। देखिए, आपको देखकर डरने के लिए गायत्री माँ जी छोटी बच्ची नहीं है। अब मुझे कौन बचाएगा? उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आपका ही नुकसान होगा। मेरी माँ मेरी नजर में मेरे लिए देवी है। माँ को इतना मानती हो, इस बात के लिए थैंक्स नैनी। लेकिन जितना तुम उन्हें मानती हो उससे कहीं ज्यादा हम उन्हें मानते हैं। दीदी की आत्मा को शांति मिले इसके लिए जन्मदिन मनाना, बरसी मनाना, बच्चे के रूप में वापस आने की राह देखना काफी नहीं होता है। मुक्ति देने के बाद वो लड़की रहेगी या जाएगी? रहना है तो रहेगी, वरना मर जाएगी। अपना जबान बंद करोगी या दांत तोड़ू मैं तुम्हारा? अरे मैंने क्या गलत कहा? सच क्या है सबको पता चल जाएगा, यही कहा ना? तुम नहीं बताओगी तो भी सब समझते हैं सुमन बहू। एक घंटी अम्मा, सर्दी होने के बाद जैसे नाक उठाते वैसे मत उठाओ, आत्मा है। सिर्फ है ऐसा मत बोलो, कहाँ है वो दिखाओ। उसे दिखाने का चैलेंज क्यों कर रही हो तुम? दूर, उसे यहाँ से बाहर भेज दो। अरे बड़ी माँ की आत्मा दिखाने के लिए बुलाया है, उसे देखने के लिए यहाँ पर खड़ा रहना चाहिए ना। उसे भेजने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हाँ, हमें ऐसे लोगों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का तरीका ढूंढते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। घंटी अम्मा पर शक कर रहे हो तुम? आत्मा दिखाने के बाद तो तुम्हें यकीन होगा ना? दिखा दो इन्हें, इनको भी यकीन हो जाएगा ना। ओम ह्रीम रिम भम भम रिम क्लिम स्वाहा। रक्त चामुंडी, आत्मा कहाँ है वो रास्ता दिखाओ। नहीं दीदी, अब ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। अरे बाप रे, दूर।
पान का पत्ता उस तरफ जा रहा है। वो हवा की वजह से जा रहा है, तुम टेंशन मत लो ब्रो। वैसे यहाँ हवा किधर है? आत्मा उस तरफ है। ए दूर! आ, 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 गायत्री बेटी खेलते खेलते वहां गई होगी क्या? गण 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 गण। आत्मा चाहे कहीं भी छुपी हो, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। पान के पत्ते पर बच्ची का दुपट्टा गिरा है। हवा से गिर गया होगा दीदी। अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि यहाँ पर तो कोई हवा है ही नहीं, तो फिर ये कैसे हिला? अरे दुपट्टे की बात क्यों कर रहे हो? आत्मा को पकड़ना जरूरी है बस। पान का पत्ता आगे नहीं बढ़ रहा, वो वहीं पर रुक गया है घंटी वाली माँ। तो फिर आत्मा कहाँ हो सकती है? आत्मा यहीं कहीं छुपी है, ऐसा लग रहा है तिलोत्तमा। उसे जल्दी से पकड़कर सबको दिखाइए आप। सच में पकड़ सकती हो क्या? बड़ी माँ पकड़ेंगी तो सेंटिमेंट, घंटी अम्मा ने पकड़ लिया तो अटैचमेंट। ये तुम्हारी, जाओ यहाँ से। इसे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये समझते ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? ये लोग कुछ नहीं करेंगे ना तो ही अच्छा होगा। अरे इतना करने के बाद ये लोग पीछे नहीं हटेंगे फूफा जी। अगर वो आत्मा इधर ही है तो उसे पकड़ लो घंटी अम्मा। बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? घंटी अम्मा को देखकर ये डर जाएगी। गायत्री बेटा, चलो यहाँ से। हाँ हाँ हाँ। घंटी वाली अम्मा की घंटी से आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या हुआ? सिर्फ आ बोल रही है। पानी चाहिए उसे। उम्र में बड़ी है ना, इसलिए उन्हें देखकर शॉक लग गया होगा। हार्ट स्ट्रोक आया होगा शायद। पानी पीजिए। नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ।
आत्मा आत्मा आत्मा। हाँ हाँ, आत्मा आत्मा। हाँ, आत्मा है, मैंने देखी है। गायत्री दीदी नहीं घंटी वाली माँ। हाँ, उनकी आत्मा मुझे आईने में दिखाई दी है। हाँ, हाँ हाँ, वो कौन है? और कौन होगा वहाँ? आदमी की आत्मा है क्या? मम्मी, डर लग रहा है मम्मी। जल्दी कीजिए, पकड़ लीजिए उसे। हाँ, हमसे बचकर तू कैसे भाग सकता है? भाग जाओ। हे, चलो जाओ, जल्दी जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। रक्त चामुंडी मिल गई मुझे। गण 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 गण, ओम ह्रीं क्लीं हायम। भाग जाओ, भाग जाओ। रक्त चामुंडी, रक्त चामुंडी। हाँ, हाँ, फिसल कर गिर गई क्या? हाँ, नैनी, बच्ची को मुझे दो। उठिए माँ। जा रही है, आत्मा जा रही है, आत्मा जा रही है। हाँ, अपना हाथ दीजिए। विशालाक्षी देवी की भक्त है तू। मैं अपना हाथ नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं। घंटी वाली माँ, उठिए। आत्मा भाग रही है तिलोत्तमा। ठीक है, आप उठिए, मैं देखती हूँ। तिलोत्तमा, आत्मा उठिए, आत्मा। चलिए। हाँ हाँ, आप चलिए, तिलोत्तमा, आत्मा भाग चलिए। रही है, आत्मा भाग रही है तिलोत्तमा, आत्मा भाग रही है तिलोत्तमा। वल्लभ, तुम भी चलो। आत्मा चली गई है तिलोत्तमा, आत्मा चली गई है। आधे घंटे में ही कितना कुछ हो गया यहाँ। क्या हुआ नैनी? कुछ बोले बिना ही चली गई है। हाँ, राज की बातें मेरी दीदी नहीं बताती। क्या है वो राज? नैनी, क्या है ये सब? घंटी वाली माँ को आपकी माँ लेकर आई थी। उनके पूछने पर क्या बताऊं साहब जी। वो लोग आत्मा को पकड़ने के लिए आए थे ना, और तुम किसी को यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। मेरी माँ को तो नहीं कहा ना? नहीं, नहीं? तो फिर किसे बोल रही थी? आत्मा को बोल रही थी साहब जी। माँ की आत्मा छोड़कर घर में किसकी आत्मा है नैनी? यहाँ पर जो वो आई थी घंटी वाली माँ, वो आत्मा पकड़ती हैं। गायत्री बेटी को देख करके वो बहुत डर गई थी साहब जी। आत्मा को पकड़ने आई थी और उसे छोड़कर दूसरी आत्मा के पीछे पड़ गई। गायत्री बेटी को देखकर वो कैसे डर गई, ये पूछ रही हो? तुम हमेशा कहती हो नैनी, छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जो लोग मंत्र शक्ति का, बुरी शक्तियों का
उपयोग करते हैं उस पर कोई असर नहीं होता है। वैसे भी ये गायत्री नाम माँ का भी है, इसीलिए उसे देखते ही उन्हें ऐसा लगा होगा। देवी को देखा या फिर माँ को देखा? क्या नैनी, ये क्या बोल रही हो? जब भी माँ आती है तुम्हें दिखती है ना, जब भी तुम देखती हो मुझे बताती हो ना। माँ जी की आत्मा तो मुझे नहीं दिखाई दी, लेकिन घंटी वाली माँ ने देखा, वही सोच रही हूँ। नहीं नैनी, तुम्हें नहीं दिखी मतलब माँ किसी को नहीं दिखाई देंगी। साहब जी, छोटी बच्ची के रूप में गायत्री माँ जी कैसी दिखाई देती होंगी? विशालाक्षी ने पुनर्जन्म में माँ जी की छाया को देखा और हमें भी उनकी छाया दिखाई, और उसी तरह की ड्रेस छोटी बच्ची गायत्री ने भी पहन रखी थी, जिससे सासू माँ को भी शक हो गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है साहब जी? आज के ही दिन गायत्री ने बिल्कुल वैसा ही कपड़ा पहना था, कैसे पॉसिबल है? जस्ट कोइंसिडेंस नैनी। जैसे तुम्हारे अंदर सिक्स सेंस है, वैसे ही लक्षण गायत्री में भी तो हो सकते हैं ना। उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसके गुण हमारे जैसे हैं। ऐसे क्यों सोचती हो नैनी? छोटे बच्चे किसी के साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं तो वो बहुत कुछ सीख जाते हैं, और वैसे भी वो बच्ची पिछले 1 साल से हमारे साथ है, तो हो सकता है कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे गुण उसमें आ गए होंगे। और वैसे भी तो गायत्री बच्ची का नाम मेरी माँ के नाम पर ही तो रखा है। अच्छा हुआ मैंने बात बदल दी। अगर इन्होंने मुझसे कुछ पूछा होता तो मैं इन्हें क्या जवाब देती, इसलिए मेरा बात बदलना थोड़ा ज्यादा जरूरी था। गायत्री बेटी पर नैनी को शक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। बताना भूल गई थी साहब जी, ऑडिटर ने फोन किया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ बताया नहीं, बट वो आपसे बात करना चाह रहे थे। ठीक है, मैं कॉल करके देखता हूँ।